हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग भारत की नदियों को स्टार्ट किए थे और लेक्चर 2 हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 38 है। तो भारतीय अफवाह तंत्र का प्रकार हम लोग आज देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जितना टर्मोलॉजी भारतीय अफवाह तंत्र से रिलेटेड शब्दावली था उसे कंप्लीट किए। कर्मवर्ती नदियाँ, अकर्मवर्ती नदियाँ, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसे सारा कंप्लीट किए। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे। पीछे वाला सीरीज से चल रहा है तो उसको देख के ही आगे ज्यादा समझ में आएगा, तो उसे कंप्लीट करते चलिएगा। तो आइए आज हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आते हैं। आज का हेडिंग है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का अफवाह तंत्र देख रहे हैं, जिसमें से भारतीय अफवाह तंत्र का प्रकार आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालना है भारतीय अफवाह तंत्र के प्रकार। भारतीय अफवाह तंत्र के प्रकार को हम लोग दो भागों में देखेंगे, हिमालय नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। फिर हम लोग एक देखेंगे विसर्जन के आधार पर, जो अरब सागर में बहने वाली नदी है, या पश्चिमी भारत में बहने वाली नदियां, या फिर बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियां, यानी कि पूर्वी छोर में बहने वाली नदियां। तो इस तरह हम लोग देखेंगे। तो आज हेडिंग डाली, सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करते हैं इसे, भारतीय अफवाह तंत्र के प्रकार। क्या? भारतीय अफवाह तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इसको दो भागों में हम लोग बांट के देखेंगे। एक, दो। पहले में हम लोग देखेंगे हिमालय नदी तंत्र या फिर हिमालय की नदियां। पहले में देखेंगे हिमालय नदी तंत्र, या फिर इसी को देखेंगे हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां। दूसरा देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। हिमालय नदियों में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तीसरा देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या है? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और इसमें देखेंगे हम लोग बहुत सारा, जैसे कि हो गया स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, तापी, ईटीसी। अब इन दोनों में पहले हम लोग डिफरेंट देखते हैं कि हिमालय नदी तंत्र का क्या विशेषता है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की क्या विशेषता है। तो पॉइंट वाइज देखते चलते हैं। पहले नंबर में लिखिए, जो हिमालय नदी तंत्र है ये सदा नीरा नदियां हैं। क्या है? सदा नीरा नदियां, यानी कि 12 मासी है। 12 मासी, 12 मासी। और इसका अगर विशेषता देखें तो ये मौसमी है, मौसम पे डिपेंड करता है।
ये मौसमी नदियां हैं, मौसमी है, गैर बारहमासी है, गैर बारहमासी। सदा निरा मतलब कि हमेशा जल भरा रहता है, सदा हमेशा जल से भरा रहता है। और ये क्या है, मतलब मौसम के, जब बरसात का मौसम होता है उस टाइम इसका जल भरा रहता है, अन्य दिनों में गर्मियों में ये सूख जाता है। दूसरा पॉइंट देखें तो वर्षा पर ये ज्यादातर निर्भर नहीं होता। ये जो हिमालय नदियां हैं ये वर्षा पर निर्भर नहीं रहता है, निर्भर नहीं, और ये वर्षा पर निर्भर होता है, वर्षा पर निर्भर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर निर्भर होती है और हिमालय नदियां वर्षा पर निर्भर नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, ये हिमालय नदियां अपना जल प्राप्ति कहाँ से करती है जब वर्षा पर निर्भर नहीं होती तो ग्लेशियर से अपना जल प्राप्त करती है। जल प्राप्ति हिमनद से, हिमनद या ग्लेशियर से। तीसरा पॉइंट इधर देख सकते हैं कि जल प्राप्ति, जल प्राप्ति वर्षा से, बारिश से ये जल प्राप्ति करते हैं और ये जो अपना जल प्राप्ति ग्लेशियर से करती है। चौथा डिफरेंट, हिमालय नदियां का जो बहाव होता है, ये बहाव जो होता है हिमालय नदियां का बहाव अत्यधिक तीव्र होता है, अत्यधिक तीव्र। और यहाँ की जो नदियां का बहाव जो होता है, बहाव कम होता है, बहाव कम। और जो हिमालय नदियां का जो ढाल होता है, ढाल ढाल तीव्र होता है, यानी कि तीव्र ढाल। इसकी इसलिए यहाँ की जो नदियों का बहाव जो होता है पानी का वो अत्यधिक तीव्र होता है। और यहाँ मंद ढाल होता है, मंद ढाल, इधर तीव्र ढाल इधर मंद ढाल। यहाँ पे जब ढाल तीव्र होता है और नदियों का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है तो अपर्दन भी ज्यादा होगा। क्या होगा? अपर्दन, इरोजन भी बहुत ज्यादा होगा। और इधर अपर्दन कम होगा। क्यों? क्योंकि मंद ढाल है, बहाव कम है तो अपर्दन कम होगा। सातवां पॉइंट में लिख लेते हैं, जो हिमालय नदियां हैं ये बड़ी डेल्टा बनाती है। क्या? बड़ी डेल्टा बनाती है। सातों पॉइंट में इधर देखें तो ये छोटी डेल्टा बनाती है। क्या? छोटी डेल्टा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार हो रहा है, इसको नोट करते चलिएगा। पूरा डिफरेंट एक एक करके लिख रहे, दोनों का डिफरेंट क्या है। जो हिमालय नदियां हैं ये मैदान में गोखुर झील का निर्माण करती है और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये उथली घाटियों का निर्माण करती है। तो ये मैदानों में, मैदानों में गोखुर झील बनाती है और ये जो है उथली घाटियां बनाती है, घाटियां बनाती है। हम लोग डिफरेंट देख लिए, अब हम लोग देखते हैं इसका अलग प्रकार विसर्जन के आधार पर। क्या? नेक्स्ट पेज में यही देख लेते हैं, विसर्जन के आधार पर नदियों का वितरण। विसर्जन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण, के आधार पर नदियां। एक, दो। पहले देखेंगे अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली
नदियां, या फिर या पश्चिम में बहने वाली नदियां, पश्चिम में बहने वाली नदियां। और इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियां, या फिर पूर्व में बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। अब एक एक करके नोट कीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। पहला देखेंगे, ऊपर से आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं, तो लोनी नदी क्या है? लोनी नदी गुजरात में। दूसरा साबरमती, साबरमती ये भी गुजरात में है। और तीसरा नदी अगर देखें तो माही, तो कर्क रेखा को दो बार काटती है, गुजरात में है। चौथा देखें नर्मदा, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। नर्मदा के नीचे तापी, ये भी गुजरात महाराष्ट्र। छठा में देखेंगे मांडवी, कहाँ पे है? गोवा में। सातवां में देखेंगे जुआरी, जुआरी ये भी गोवा में, मांडवी और जुआरी गोवा में। आठवां में शरावती नदी, शरावती नदी कहाँ पे है? कर्नाटक। अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, 8 देख लिए। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं भरतपुंजा, क्या? भरतपुंजा, भरतपुंजा। फिर 10 नंबर में पेरियार, 11 नंबर में पेम्बा। ये सब कहाँ है? केरल में। अब इधर देखते हैं हम लोग नंबर वाइज। 1 नंबर में देखेंगे कसाई, कसाई, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, वैतरणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। फिर है महानदी, नॉर्थ से साउथ, ब्राह्मणी महानदी। ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या। फिर है वामधारा, वामधारा। 8वां है गोदावरी। 9 नंबर में है कृष्णा, पेन्नूर या पेन्नार, पलार, कावेरी। सब सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ। कावेरी के नीचे वैगी, वैगी के नीचे ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। फिर है दामोदर, एक नीचे भी है तमिलनाडु में, और एक दामोदर झारखंड में है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती पश्चिम की ओर है। और ये सब कहा जाता है अरब सागर में गिरती है, और ये सब सारा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। एक नोट कीजिएगा, भारत की 10 सबसे लंबी नदी लिख लेते हैं, और भारत की 10 सबसे अपवाह तंत्र वाली नदी, तो दोनों नोट करते हैं। क्या? पहला लिखेंगे भारत की 10 सबसे लंबी नदी, भारत की 10 सबसे लंबी नदी।
और एक लिखेंगे जल ग्रहण क्षमता के अनुसार भारत के 10 नदियां 10 नदियां, उसके अंदर जलग्रहण क्षमता कितना है, उसका अफवाह तंत्र कितना है, अफवाह। और 10th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, क्या देखेंगे 10th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो नोट करते फटाफट। इसमें कंफ्यूजन होता है, अरे ए मिलाने के लिए कई बार दे चुका है सवाल। 4 5 6 7 8 9 10। गंगा गोदावरी दूसरा, तीसरा में है कृष्णा, चौथा में है यमुना, नर्मदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, फिर है 8 नंबर में महानदी, कावेरी, तापी। की लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, और कृष्णा की 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, और नर्मदा है 1312 किलोमीटर, सिंधु नदी 1114 किलोमीटर, और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। ये भारत में 1114 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर, कुल लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर, और महानदी है 890 किलोमीटर, कावेरी जो है 800 किलोमीटर, ताप्ती है 724 किलोमीटर। तो इस तरह सीक्वेंस है, 10 को पूरा याद रखना है। फिर जलग्रहण क्षमता के अनुसार भारत के 10 नदियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षमता गंगा, फिर हो जाती है गोदावरी, दूसरा में गोदावरी, तीसरा में कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, पांचवा में महानदी, छठा में सिंधु, सातवां में यमुना, आठवां में नर्मदा, फिर है कावेरी, फिर है तापी। कावेरी और तापी लंबी में भी और अपवाह तंत्र में भी 9-10 नंबर में मिसर आ रहा है। तो हम लोग टोटल आज देख लें पूरा भारतीय अपवाह तंत्र के प्रकार। हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इस दोनों में डिफरेंट देखें। फिर विसर्जन के आधार पर नदियों को देखें, और भारत की 10 सबसे लंबी नदी और जलग्रहण क्षमता के अनुसार भारत के 10 नदियां। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।